ये बहुत अच्छी बात है और चूँकि अब 35-37 हो गया है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। आज मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग वीडियो ऑन करेंगे ना, जिससे कि हम देख सकें। और दूसरी बात ये है कि भई कुछ भी चीज़ें हों करेक्ट करने जैसी, तो वो किया जा सके। ठीक है, 2 तरीके से हम लोग ऑपरेट कर रहे होंगे। एक तो लाइव फॉर्म में भी हम आपको देख रहे होंगे, है ना? और दूसरी बार कई बार जैसे आप टॉपिक जब सिलेक्ट, उस केस में मैं चाहूँगा कि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मुझे, ठीक है, दोनों काम करना है हम लोग। तो चलिए उमेश जी शुरू किया जाए। कौन सी संधि पढ़ाना चाहेंगे? और कंफर्टेबल हैं तो वीडियो ऑन करिए और मैं चाहूँगा कि आप लोग का वीडियो ऑन हो। सर क्षमा चाहते हैं, मुझे पता नहीं था कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। मैं अच्छा, पहली बार जुड़ रहा हूँ सर। कुछ ओके। मुझे जान ठीक है, अगर जानकारी दे दूँ कि आपको संधि पढ़ाना था। संधि में जो भी आपको संधि ठीक लगे, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, स्वर के भी जो अलग-अलग भेद हैं, उनमें से भी किसी एक भेद को आप पढ़ा सकते हैं। यही टॉपिक पढ़ाना है, संधि ही पढ़ाना है। सर मैं थोड़ा कोशिश करूँ। बिल्कुल कोशिश करिए। सर अगर हम बात करते हैं संधि का, तो सभी जानते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ ही जोड़ होता है। हुँ। और और ये दो काम वर्णों के मेल से ये जो है वीडियो यदि ऑन कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना? यदि कंफर्टेबल हैं तो। सर मेरा लोकेशन थोड़ा सही नहीं है इसलिए। ठीक है फिर ठीक है। हम जानते हैं कि दो वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन या विकार जब उत्पन्न होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। हुँ, संधि कुल तीन भेद होते हैं। एक स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। जो स्वर संधि होता है उसमें स्वरों के साथ स्वरों का ही मेल होता है, हुँ, इसको हुँ, भी स्वर संधि कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं सर स्वर संधि। हुँ, एक दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि और चौथा यड़ स्वर संधि और पांचवा अयाधी स्वर संधि। हुँ। सर सबके अलग-अलग फ़ॉर्मूला के साथ फ़ॉर्मूला अलग-अलग परिभाषाएँ हैं सर। फ़ॉर्मूला की जगह अगर हम हम लोग बात नियम बोलेंगे ना? जी सर नियम फ़ॉर्मूला बोल का दीजिए। प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ नियम कहेंगे, ठीक है? जी, जी, जी। जी सर। हुँ, अगर हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि, तो जब ये हस्स जो यानी कि अ, ई, उ, री का मेल समान स्वर के साथ होता है, तो दोनों मिलकर सजातीय स्वर बन जाते हैं सर। हुँ, जैसे कि लिखा है, एक शब्द है स्वार्थी, तो अगर उसको हम तोड़ेंगे तो स्व धन अर्थी होगा। जो व में सर एक अ है और शुरुआती जो अर्थी में एक अ है, तो हुँ, मिलकर आ बन जाता है। हुँ। तब उसको हम बनाएँगे तो स्वार्थी हो जाएगा सर। चलिए, ये इसे एक बहुत अच्छी वेदांत बात है। ठीक अगर वेदांत में ठीक, अगर बहुत अच्छा, शानदार, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण दे दीजिए। गुण संधि का दे दीजिए उदाहरण। सर गुण संधि, सर मेरा ही नाम अगर देखिए मेरा नाम उमेश है, तो अरे अपने वाह! नाम से अगर हम विग्रह करें सर उसका, तो उमेश सर पहले समझ लेते हैं कि गुण संधि किसे कहते हैं। इसमें सर ए, ओ और अर का लगता है। हुँ, हुँ, अगर हम बात करें अपना विग्रह का तो उमेश, उमेश का सर उमा प्लस ईस होगा। हुँ, हुँ। सर जैसे कि महेश, महेश का महा प्लस ईस होगा। सर हाँ, तो इसलिए सर इसमें क्या इसका नियम है? ठीक है। हम लोग जो है प्लस का नहीं प्रयोग करेंगे, हम लोग उसकी जगह जो प्रयोग करेंगे ना, जमा। जी, जी, जी सर। धन बोलेंगे उसको प्लस नहीं बोलेंगे सर? हाँ, प्लस नहीं बोलना है। हम लोग प्लस, हम बिहार के या बंगाल के लोग प्लस बोलते रहे हैं, लेकिन हम जी सर, हम जोर बोलेंगे। बंगाल के इसलिए प्लस हाँ, बोलते हैं। हाँ, ठीक है। हमें पता सो है। हाँ, कोई बात नहीं। सर रहने दें, हो गया। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। और मुझे लग रहा था कि आप रिवीजन नहीं किए थे, फिर भी अच्छी स्थिति में थे। चलिए, कंचन हमारे साथ जुड़ी हैं। कंचन, हाँ, एक ही हैं। ओके, ठीक है। तो कंचन, हम चाहते हैं कि आज आप ना बच्चों को वृद्धि संधि पढ़ाएँ और संभव हो तो कैमरा ऑन कर सकती हैं, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर ऑन कर लेंगे तो आपको थोड़ा और डर लगेगा। सर अभी नहीं करते हैं ना। है ना? सिचुएशन ठीक नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल कंडीशन है तो आप ऑन कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है सर, तो बोलें? बोल आ जाए। सर जैसे वृद्धि संधि आप बोल दिए, तो संधि किसे कहते हैं ये सब नहीं बोलना है? नहीं, आप वृद्धि संधि, हम ये कह सकते हैं कि हम पिछले कक्षाओं में जो है दीर्घ संधि पढ़ रहे थे, है ना? जिसमें हम लोग
जो है या फिर स्वर संधि पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ चुके थे, है ना? ऐसा कह के आप एक भूमिका बनाएं और सीधा आ जाए वृद्धि संधि पर। तो जैसा कि हम लोग पहले कक्षाओं में हम्म, संधि की परिभाषा को हम लोग जान चुके हैं, उसके कितने भेद हैं, जैसे कि स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, और पिछली कक्षाओं में हम लोग स्वर संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ चुके हैं। तो इस कक्षा में हम लोग वृद्धि संधि पढ़ेंगे। सर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। तो आज हम वृद्धि संधि के नियम को जानते हैं। इसका नियम क्या है? किसी भी अ या आ, धन, ए या ऐ के साथ मिलकर वर्ण बनता है आय। ठीक है? या अ, धन आ, धन ओ या औ मिलकर बनता है औ। ये है वृद्धि संधि के नियम। अब हम इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे मान लेते हैं तथेव, तथेव। तो तथा, धन, एव। तो इसमें बनेगा त, हम लिए थ, हलंत देंगे और इससे निकल के आएगा आ, धन, एव का। तो आ और ए, जैसा कि हम नियम पढ़े, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? औ। तो यहाँ पे हो जाएगा तथेव। चलिए, ठीक है। ठीक है? ठीक है। बीच बीच और में जो है ना, हाँ सर, बच्चों को भी संबोधित करते रहना है। ऐसे लग रहा था कि अपने में गुम है, समझ आया, समझ पा रहे हैं। तो सर क्या बोलेंगे? आप नॉर्मल वे में आप मान लीजिए कि क्लासरूम में हैं, है ना? तो अभी ऐसे लग रहा था कि जो है खुद के लिए पढ़ रही हैं। ओके, तो थोड़ा सा इस फॉर्म में आइए कि हमें स्टूडेंट को पढ़ाना है। और जैसे देखिए हम लोग ना मैं मतलब कुछ नाटक भी किया हूँ। ओके, तो उस नाटक के जब हम लोग रिहर्सल से आते थे ना, ओके, तो उस कैरेक्टर में जीते थे। ओके, तब जाके मंच पर जो है अ, लगता था कि हाँ हूबहू जैसे हम जो रंगभूमि उपन्यास है, उपन्यास में हम भैरव का कैरेक्टर निभाते थे, भैरव की भूमिका में थे। और वाकई हमारा जाता था मंच पर, तो सब डरते थे कि ये कहाँ से आदित्य, इतना शांत स्वभाव का लड़का आदित्य ऐसे कैसे हो सकता है ना? तो वही, और मुझे लगता है कि पढ़ाना जो है ना, बहुत बड़ा नाटक है। आप जितना बेस्ट वे में नाटक कर रहे होंगे, उतना अच्छा टीचर माने जाएंगे। ओके, तो बच्चों से उस तरह से घुलिए मिलिए। और जब आप क्लास से जाती हैं, ओके, या जाते, तो आप सोचते रहिए कि भाई हम संधि किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। ओके, बेस्ट वे में अपने आप निकल के आएगा। जीना शुरू करिए एक बार कि हम टीचर, ठीक है? उस भूमिका में आइए और एक बहुत बड़े नाटककार बनिए। तब आपको बहुत बहुत ज्यादा ही आनंद आएगा पढ़ाने में। अभी जैसे आप बिल्कुल गुम थी अपने में, है ना? एक बार भी आपने संबोधित नहीं किया कि बच्चे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? या फिर आप वर्ण विच्छेद जैसे बताती कि कैसे हुआ ये, है ना? तो वो सब कर सकती थी। थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हम स्टूडेंट, कहाँ पे सर वो फिर से बोलिए कि वर्ण विच्छेद। जैसे आपने तथा को तोड़ा, है ना? तो त हयंत, और मतलब चलिए थ को आपने तोड़ा, है ना? थ और आ में, है ना? तो वो बता सकते थे कि यहाँ वर्ण विच्छेद हो रहा है। ओके, और आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो कम्युनिकेशन इस रूप में रखिए।
क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन नहीं है ना पढ़ा ना, टू वे कम्युनिकेशन है। बच्चे आपका रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी तो चाहिए ना। ठीक है। ओके सर। चलिए, अब हमारे साथ स्नेहलता हैं, पढ़ाएंगी स्नेहलता आज? चलिए, तो हमें ना आज आप क्या पढ़ा दीजिए, व्यंजन संधि के कोई 2 नियम आप मुझे पढ़ा दीजिए आज। और मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ, आज ही मैंने पढ़ा है। क्या? व्यंजन संधि तो आज मैं पढ़ी हूँ सर, व्यंजन संधि। हुँ, और कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। और हाँ, एक चीज़ और भी कोशिश करिएगा, जो सेक्शन आपको कन्फ्यूज़ कर रहा हो इंटरव्यू में, उससे बिल्कुल बचना है। ये नहीं जाना है कि भाई हम हार्ड टॉपिक लेकर के जा रहे हैं और वहाँ कन्फ्यूज़ होकर के आ जा रहे हैं। ठीक है? वो काम बिल्कुल मत करिएगा, अन्यथा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है? जी सर। इसलिए मैंने 2 ही नियम कहा, जो 2 सबसे आसान नियम आपको लगता हो, ओके, वही काम कर लीजिए। तो अभी सर मैं व्यंजन संधि पढ़ाऊंगी। जी। सर मैं वीडियो ऑन नहीं कर रही और हूँ। बच्चे मान के पढ़ाइए, बिल्कुल ये मान के पढ़ाइए कि हम अभी एक जो है 9th-10th के किसी एक क्लास में हैं। इस तरह से पढ़ाइए। जी सर। आप आपके पास बच्चों की संख्या जो है 37 है ना? आपका स्ट्रेंथ अभी 37 है, दिख पा रहा है। ठीक है? आप जिनका मन करे उससे संबोधित कर सकते हैं। जी सर। हुँ। हम भी हाँ, वैसे ही हैं, है ना? हम ठीक है सर। ठीक है। हाँ, उस भूमिका में आइए, उसके बाद फ़ील आएगी। तो सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक है। बढ़िया है। चलिए, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आज का दिनांक क्या है? 26 दिसंबर 2025 और दिन है शुक्रवार। हम इस कक्षा में क्या पढ़ते हैं? हिंदी। एक मिनट रुको तो कॉल। ठीक है, तो आगे पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर हम 2 और 4 को जोड़ते हैं तो क्या होता है? 6 छह होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे 2 और 2 जोड़ 4 यानी कि उसका परिणाम हुआ 6, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों अंकों को जोड़ा, है ना? तो ऐसे ही हिंदी में जब हम वर्णों को जोड़ते हैं, हमारे वर्ण क्या है आपको हमने पिछले क्लास में बताया है। तो हमारे जो वर्ण हैं अ, आ, इ या फिर अक्षर क, ख, ग, जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो इन वर्णों को जोड़ने को संधि कहा जाता है। तो आज हम संधि, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है इसके पहले वाले क्लास में, है ना, संधि के प्रकार, संधि की परिभाषा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि की परिभाषा है, वर्णों के परस्पर मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि अगर स्वर के क्या बाद मैम, मुझे समझ नहीं आया, क्या बताई आप? व्यंजन संधि जैसे कि वर्णों के जोड़, अर्थात स्वर के बाद यदि व्यंजन आए, ठीक है, या फिर व्यंजन के बाद यदि व्यंजन आए तो उन दोनों की जोड़ को व्यंजन संधि कहा जाता है। इसका हम पहला नियम लेंगे, जैसे कि इसका पहला नियम है, यदि वर्ण के प्रथम माफी चाहूंगी सर, ये मेरा एक्चुअली थोड़ा क्लियर नहीं है, जिससे बता भी नहीं पा रही हूँ। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, आप हमें ना पिछला टॉपिक अयादी संधि ही बढ़ा दीजिए। अयादी संधि। हाँ, अयादी संधि का रिवीजन करवा दीजिए मैम। जी सर। अयादी संधि सर, जहाँ पे सर नहीं, बच्चों। ओके। अच्छा और बच्चों। मैंने कहा कि आप उस कैरेक्टर में आइए, उस कैरेक्टर को जीना शुरू कर दीजिए कि हमें जो है उस इंटरव्यू हॉल में पहुंचना है। ठीक है? जहाँ हमसे इस तरह से ही ट्रीट किया जाएगा। जी सर। हुँ। तो बच्चों आज हम अयादी संधि पढ़ते हैं। अयादी स्वर संधि, जो कि हमारे स्वर संधि का 5वां भाग है ना? हमारी स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले कक्षा में पढ़ा था। ठीक है, पहला क्या था? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और 5वां भाग था हमारा अयादी स्वर संधि, है ना? याद है आप लोगों को? जी मैम। अयादी स्वर संधि है, इसमें
ऐ ओ औ के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका परिवर्तन ऐ, आय, अव और आव में हो जाता है। मैम हम जैसे कैसे कि समझेंगे कि हमारा जो है असमान स्वर कौन कौन है, किस तरह से समझेंगे इसको? असमान स्वर अर्थात ए के साथ अगर ए हो तो वो समान स्वर होगा, लेकिन अगर ए के बाद आ मतलब कोई भी भिन्न स्वर होता है तो वो असमान स्वर में हमारी उसकी गिनती होती है। जी मैम जी। तो समझ में आया? जी जी। हाँ, तो जैसे कि ए के बाद अगर अ आता है कोई भी भिन्न स्वर, तो उसका विकार जो है यानी उसका परिवर्तन जो है वो ऐ में होता है। अगर ए के बाद अ या फिर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उसका परिवर्तन आय में होता है। यदि ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसका परिवर्तन अव में होता है, और अगर औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसका परिवर्तन अ में होता है। जैसे कि हम कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है? आप कोई बता सकते हो, कोई भी एक बताइए मुझे जो मैं आपको उसको मैं आपको विस्तार पूर्वक बता पाऊँ। कोई उदाहरण दे सकते हो आप लोग? नाविक, अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। जैसे कि नयन, ठीक है? नयन, नयन को यदि हम विच्छेद करेंगे, नयन का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, तो ये हमारा होगा ने, धन, अन, है ना? नौ में ए की मात्रा ने, धन, अन। यहाँ पे ने में देखिए हमारे ए की मात्रा आ रही है ना? ए की मात्रा आ रही है, धन, अन, अ में यहाँ पे अ आ रहा है, तो ये ए और अ मिलके ऐ में परिवर्तन हो रहा है इसका, है ना? नयन। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं पवन। पवन का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमारा होगा पो, धन, अन, है ना? तो पो को यदि हम विच्छेद करें तो प, धन, ओ की धन, अन, अन, ठीक है? तो यहाँ ओ और अ मिलके अव में इसका परिवर्तन हो रहा है। आया समझ में बच्चों? जी मैम। चलिए, किसी और का प्रश्न है इनसे? कोई प्रश्न पूछ सकती हैं या पूछ सकते हैं? कोई पूछना चाहता है? प्रश्न पूछना चाहते हैं छात्रों? सर आप अगर कोई प्रश्न पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए तो हम्म, अच्छा रहता। चलिए ठीक है ना, कभी और पूछ लिया जाएगा, है ना? ठीक है, धन्यवाद। ओके। नाजिया हमारे साथ हैं, पढ़ाएंगी आज? नाजिया, नाजिया रिस्पॉन्स नहीं की, कोई बात नहीं। पिंकी पढ़ाएंगी आज? और ये कंपलसरी समझिए कि पढ़ाना ही है। और जैसे पढ़ाने के बातचीत हुई थी, मैं देख रहा हूँ कि संख्या तुरंत कम गई है। ओके, तो ये नहीं भाई, आप लोगों को सिलेक्ट होना है ना, सिलेक्ट होना है तो बात करिए। चलिए। जी सर, मैं सुनील बोल रहा हूँ। हाँ मैं जी, हाँ थोड़ी जी। देर पहले अभी ज्वाइन हुआ हूँ। आज ये मेरा पहला दिन है। तो हम्म। हालांकि आज सर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मतलब मैं बिना तैयारी के आया हूँ। लेकिन हम्म। कल मैं जरूर जो है निश्चित रूप से किसी न किसी टॉपिक को आपके समक्ष जो भी यहाँ हाँ, टॉपिक हम लोग डिसाइड कर लेते हैं पहले, ठीक है, जिससे हाँ ठीक है। कॉन्फिडेंस में रहे। चलिए। ओके, हाँ सर। जैसे कि हम लोग टॉपिक पहले डिसाइड किए रहेंगे, जिससे कि आप लोग भाई कॉन्फिडेंस में रहेंगे। हाँ, कभी हाँ सर, वही चीज एक्चुअली क्या है, रैंडम। दरअसल मैं बिना तैयारी के आया हूँ। बस मतलब एक्चुअली मैं पहला दिन ही जुड़ा हूँ। मुझे ये तो तो दिख रहा है। हाँ, हम्म। तो सर मैं अगर मतलब कि जो भी टॉपिक दिया जाएगा, अगर हम्म। मुझे पहले से पता चल जाता है, तो मैं निश्चित रूप से अगले दिन तैयार करके हम्म। आऊँगा और सभी के समक्ष अपनी चलिए मतलब बातों को रखूँगा। ठीक है। हमारे साथ जगदीश हैं। जगदीश तैयार है? सर। हाँ जी। सर या तो आप मेरा अभी ले लीजिए और नहीं तो एकदम लास्ट में लीजिएगा। ओके, ठीक है, जगदीश के बाद आप पढ़ा लीजिएगा। जी सर। ठीक है जगदीश, मैं चाहता हूं आज आप विसर्ग संधि पढ़ाएं, कम से कम एक नियम पढ़ाएं बस। सर विसर्ग संधि तो सब पढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा तैयार नहीं है इसलिए। और आप लोग एक काम जरूर करें। और हमने एक संधि का जो है संधि पढ़ा करके जो है ग्रुप पे डाला हुआ है, वीडियो बनाया था हमने जो है। वो ग्रुप में आया है, ठीक है, लाइव बताइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, कम्युनिकेशन
इस तरह से ही बढ़ेंगे। तो ठीक है विसर्ग सर। संधि आप पढ़ाने में असमर्थ हैं ना? नहीं, असमर्थ नहीं है सर, पढ़ाते ही हैं ऑलरेडी स्कूल में, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो सर विसर्ग संधि की बात करें बच्चों, तो आज जो है हमारा टॉपिक होगा विसर्ग संधि। विसर्ग हिंदी में जो है अंग और अह को कहते हैं, और अह विसर्ग संधि में कन जो है विसर्ग संधि बनती है स्वर और व्यंजन के विसर्गों के योग से, जब स्वर और देखिए व्यंजन के साथ जुड़े। जगदीश जगदीश संभव है कि आप जो है लगभग लगभग सही बोल रहे होंगे। जो स्पीड है आपका ना जी सर। अधिक है। ओके, तो या तो अपने हाथ में, इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे ना, अपने हाथ में ये कलम ले लेंगे, तो आपकी स्पीड अपने आप स्लो होगा। ठीक है, स्पीड काफी क्या बोर्ड बाकी पे लोग। तो सर ऐसे ही होता है, बोर्ड पे तो पेन रहती है या वो रहता है मार्कर रहता है, तो उसके साथ ठीक इसीलिए पड़ता है। अब अभी भी आप अपने हाथ में पेन रखिए, क्योंकि बाकी लोग भी इस बात से सहमत है कि ये थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, जी सर। है ना? और कम्युनिकेशन गैप आ जा रहा है इस वजह से। ठीक है, स्थिरता बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो है ना 9th-10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ओके, तो उस केस में आप स्थिर नहीं रहेंगे तो बच्चे एक तो वैसे ही जो है शरारती बच्चे होते हैं, और उस केस में टीचर इतना फास्ट हो उन्हें समझ कम आएगा तो फिर वो और शरारत करेंगे। तो जी थोड़ा सा स्लो करिए, और इससे बचने के लिए एक ही तरीका है, आपके हाथ में पेन आ जाए। नहीं सर, करते हैं, कोशिश हाँ। करते हैं दोबारा। हम्म। आप विसर्ग किसी संधि यानी ठीक। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से हुए विकार या परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम कि मन धन रथ, मनोरथ, अध प्लस धन गति, अधोगति। इसमें कई सारे नियम हैं, जिनमें से एक प्रमुख नियम है कि विसर्ग से के पहले और बाद में भी अगर अथवा अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, तो या अंतस्थ वर्ण जैसे य, र, ल, व और ह आए, तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, और वह ऊ पूर्ववर्ती अ से मिलकर के गुण संधि के द्वारा ऊ बन जाता है। आप इसे डायग्राम चित्र द्वारा देख सकते हैं। जैसे विसर्ग धन अघोष वर्ण दोनों मिलकर के ओ बनाते हैं। जैसे मनः प्लस विकार, मनः धन विकार मिलकर के मनोविकार बनाते हैं। मनः में विसर्ग और आगे अनुकूल में आकर के अह और मिलकर के मनोनुकूल बनाते हैं। अधः धन गति, अह और ग का मिलकर के अधोगति बनाते हैं। तो यश और धरा आपस में मिलकर के यशोधरा बनाते हैं। तो ठीक इस है, तरह से जो काम आप विसर्ग। अभी कॉपी पे कर रहे हैं वो ग्रुप में भेजिए तो। जी सर। जो काम अभी आप कॉपी पे कर रहे हैं ना, उसको ग्रुप में भेजिए। ठीक है सर, भेजते हैं। आपका लग देखिए वही है कि आपका जो है कंसेप्ट क्लियर है ना? कहीं न कहीं मुझे जो लग रहा है कि प्रेजेंटेशन का वे है, अ, थोड़ा बदलना होगा, इम्प्रूव करना होगा। मुझे ये चीज़ नहीं करना है, इसको सुधारना होगा आपको। सुधारते हैं सर। सुधार अभी हम लोग हैं, जब तक बातचीत होगी, सब दिन जुड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इम्प्रूव तो होगा ही होगा। एक्चुअली सर फोन पर जो है एक हाथ में फोन पकड़े हैं, एक हाँ, हाथ में पेन है, तो मैं समझ सकता हूँ, ये बात समझ सकता हूँ, है ना? और है ना? कोई बात नहीं, आप भेजिए, ग्रुप में भेजिए। भेजते हैं सर, 1 मिनट दीजिए। ठीक है। क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूँ ना कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक तो जो आप बोल रहे हैं थोड़ा कम स्पष्ट है। ओके। अच्छा। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई कम से देखिए, वही दो बात है, आपके पास भाषा है और आपके पास चौक है। इन दोनों का एक साथ प्रयोग करते हुए आप जो है बच्चों को समझाएंगे, तो आपका जो है प्रेजेंटेशन ही अच्छा हो जाए। दोनों काम मिल वो जब बोल रहे हैं ना तो उनका मतलब दोनों वर्ड मतलब चिपक जा रहा है, उसमें हुँ। गैप नहीं आ रहा है। हुँ। इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा स्लो बोलेंगे ये, ठीक है? और इसको बिल्कुल नेगेटिव मत लेना है जगदीश। नहीं सर,
10-12 साल हो गया पढ़ाते हुए, तो क्या हम्म। नेगेटिव लेना है। नौकरी के लिए जो है कुछ भी करना है करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सुनते हैं ना, मुझे बहुत बहुत तकलीफ होता है ना, कि भाई सरकारों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है। चलिए जगदीश भेजेंगे, तब तक हम उमा भारती के पास चलते हैं। उपमा, उपमा। सर अंजू दी लाइन में है। अच्छा, ये देखिए ये सर मैं लास्ट में भी ले सकती दे सकती हूँ सर, ऐसा नहीं नहीं है नहीं सर, या नहीं तो नहीं अभी नहीं, एकदम ठीक है ठीक है, अभी आप कर लीजिए, आपकी कंफर्टेबिलिटी यही। नहीं अंजू अभी दीजिए फिर मैं दूंगी। नहीं, लिली सबसे लास्ट में हम देगी। बाबू को पकड़ा के आए हैं इसीलिए। लिली सबसे लास्ट में देगी, लिली के पास ये समस्या नहीं है। फिर लिली सो जाएगी सर। लिली दी को नींद आएगा ना सर। कोई बात नहीं। क्या ही बोले, ऐसा इंटरव्यू में परेशान हुए हैं, ना इधर का है ना उधर का। चलिए ये बताइए अंजू, निष्कपट को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए हमें। निष्कपट किस तरह से ये बना है? सर निष्कपट का निह जोड़ कपट होगा। कैसे ये निष्कपट हो गया है निष्कपट? सर वैसे मुझे सर संधि पढ़ कर नहीं आई हूँ। अगर सिर्फ नहीं स्वर तो पढ़ी देखिए, थी। जैसे इंटरव्यू में क्या हुआ है, जिस हाँ सर। स्टूडेंट थे, एक तो संधि में उनको फंसाया जा रहा था, एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग में फंसाया जा रहा था। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के जो नियम है हम लोग याद नहीं रखते हैं, जनरली ये करते हैं कि हम लोग भूले रहते जी सर। हैं, है ना। जी सर। जी लेकिन भाई पूछ लिया गया, तो आप लोग कम से कम व्यंजन संधि के एक नियम और विसर्ग संधि के एक नियम, जैसे इन्होंने मनोरथ सेक्शन को एक्सप्लेन किया, और मैंने भी क्लास में एक्सप्लेन किया, जो टीआरई 4 के स्टूडेंट हैं या फिर जो बैच से जुड़े होंगे उनको एक्सप्लेन किया गया था। ओके, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, उनको जगदीश को भेज दीजिए। ओके, तो कम से कम एक सर मुझे लगा ना कि आप शुरू से मतलब संधि पढ़ाने, जैसे वहाँ पे इंटरव्यू में डेमो देंगे ना वैसे कराएंगे, तो मैं उस हिसाब से शुरुआत से तैयारी मतलब थोड़ा सा करके ना रखी ना थी ना पहले, ना कैसे ना, पढ़ाना एंट्री भी करने के कुछ बाद। भी तरीका हो और सकता है ना डेमो पूछने का। नहीं नहीं वो नहीं कह रही सर, मतलब मैं कह रही हूँ कि विसर्ग और वो पढ़ने तो आप बोल रहे थे, बट आज हम पढ़े नहीं थे विसर्ग। हम्म ऐसे व्यंजन का मुझे कुछ कुछ नियम याद है, लेकिन अभी हम रिवीजन नहीं किए हैं, तो विसर्ग बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे, तो इस वजह से हाँ, विसर्ग में तो थोड़ा सा इस कच्ची छूट, हूँ। हाँ तो इस छूट से बचना नहीं है ना। जी सर, हाँ, एक्चुअली ध्यान दें अभी मतलब इधर थोड़ा ध्यान कम दे रहे हैं, इसलिए आपको होमवर्क भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, वरना पूरा कंप्लीट ही रहेगा। आप 10-11 तारीख के बाद देखिए, आप जो बोलेंगे सब कंप्लीट रहेगा। ठीक है ठीक मेरा है। भी सेम, मेरा भी सेम। तो ऐसा है दोनों। तो 100% फिर आपको कंप्लीट मिलेगा सर। ठीक है। जी सर, मेरा भी सर, मैं भी थोड़ा अभी छुट्टी में आया हूँ घर, तो थोड़ा अभी समय इधर निकल जा रहा है। जैसे ही मैं मतलब फिर से अपने जॉब पे जाऊंगा, तो फिर मुझे भरपूर समय मिलेगा। सर मैं अगर सारी सुबह का चीजें डेमो देना विधिवत है जो तो है फिर वो तरीके से करके और संधि पे बहुत आप दे तैयारी के सकते साथ हैं जो बस। है आप सभी के समक्ष आऊंगा। ठीक है, इसीलिए सर सीख। मैं भी खुद को थोड़ा ढीला वही करके बात है रखा हूँ। सर, हम लोगों के साथ कि केवीएस की तैयारी में भी लगे हुए हैं, घर के काम को भी देखना है, जिम्मेदारियां भी है, उसके बाद आपके द्वारा दी गई होमवर्क भी कंप्लीट करना है, इस वजह से बहुत चीज नहीं हो पाता है सर। चलिए कोई बात नहीं, है ना, सीखा आप। लेकिन सर मैं निश्चित रूप से मतलब मेरी जो तैयारी है आपके साथ में 1 तारीख से अभी मतलब कि वो लगातार चलती रहेगी। बिल्कुल, है ना। मैं इसलिए जुड़ा ही हूँ कि भाई आप लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। ओके, और केवल हमारा योग नहीं रहेगा उसमें, आप सब जो जुड़े हैं वो सर एक्चुअली सर ये बात समझ नहीं पाया आपको, मुझे लगा ना कि आप डेमो की तरह लेंगे, इसलिए मुझे लगा कि उसको मैं तैयार कर ले रही हूँ। मुझे ये नहीं देखिए, लगा था कि आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे इसलिए। आपको वैरायटी फॉर्म में क्वेश्चन तरीका मिल सकता है ना, कुछ भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कुछ भी, है ना। हाँ वो ठीक है सर, फिर नेक्स्ट टाइम हम्म मतलब हम ये चीज का ध्यान रखेंगे सर। चलिए ठीक है, सीखा। जी सर। पढ़ाना चाहेंगी? सर हाँ, आप टॉपिक दीजिए, कोशिश मन करूंगी। मन नहीं है ना। नहीं सर, नियम को लेके ना आप जैसे पूछ रहे हैं ना, उसमें डर लग रहा है सिर्फ, ठीक है, उससे चलिए पता कोई है नहीं, नहीं है, कोई इसलिए। बात नहीं, गुण संधि आप पढ़ा दीजिए। अब ठीक है, पढ़ा दीजिए, बोलिए, है ना। जी सर। हम्म, एक गुण संधि का सर एक नियम।
हाँ, मतलब गुण संधि को आप मान लीजिए आप क्लास में गईं और आपको गुण संधि पढ़ाना पड़ गया, क्या पढ़ाएँगी आप? कुछ तो आपके दिमाग में होगा ना? हाँ। ये ताश फूल रही हैं। हेलो हाँ जी। सर, हम कल करें सर, प्लीज सर, आज रहने देते हैं। देख पा रहे हैं, एक तो कम जुड़े और सर वो पूरा हाथ में पसीना हो गया जबकि हम कुछ बोले भी नहीं, अभी शुरुआत ही नहीं किए हैं। यही होगा इंटरव्यू रूम में। ओके, तो इसी सर एक दिन आज भर का सिर्फ टाइम दीजिए सर, कल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे आपको। ठीक है। काजल बताएंगी, पढ़ाएंगी, है ना? शिखा को डिसमिस किया जाता है, आज से आप जॉब पर नियुक्त की जाती हैं। काजल सर मेरा भी नहीं हो पाएगा क्योंकि सर कैसे? क्लास में पढ़ाना ना कमरे में नहीं हो पाता है। मैं आपको रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगी। नहीं, रिकॉर्डिंग एक बात है, लाइव दूसरी बात है ना? हाँ, ये होगा कि एग्जाम के बाद मैं अपना थोड़ा-सा शेड्यूल चेंज करूँगा। ओके, सर जिस थोड़ा टाइम आप मैनेज कर देते ना क्योंकि बहुत रात हो हाँ, जाती नेट है के फिर एग्जाम के मैं बाद हम लोग जो है शाम को कर लेंगे, है ना? जी सर क्योंकि हुँ, अभी थोड़ा लाइट सर वाइट शाम ऑफ को हो भी जाता 4-5 बजे के है। आसपास कीजिएगा सर, 7-8 ठीक बजे मत कीजिएगा। ठीक है, एक मतलब सर्वे कर लेंगे जिससे में ज़्यादातर लोग कंफर्टेबल रहें। ओके, क्योंकि वो मुझे मैं आपको संडे पर वीडियो बना के मैं कल भेज दूंगी। नहीं, देखिए वीडियो बना करके भेजना दूसरी बात है। अभी जैसे शिखा के हाथ से पानी निकलने लगा, ओके? तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग फ़ील करें यहाँ, ओके? चलिए कोई बात नहीं। काम कर रहे हैं सर। हाँ, सर ये आप टाइम बदल दीजिए क्योंकि इस टाइम में तो नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, वही कह रहा हूँ नेट के एग्ज़ाम के बाद टाइम बदल देंगे। सर नेट का एग्जाम कब है? 6 को है हिंदी वालों का। जी सर ठीक है। क्योंकि नेट के बच्चे को लगातार पढ़ाना पड़ता है मुझे, तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ को हम अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। चलिए गोविंद आज पढ़ाएँगे। कल आप शायद रिस्पॉन्स नहीं किए थे, आज क्या रिस्पॉन्स करेंगे? कल मुझे जहाँ तक याद है गोविंद से बातचीत नहीं हुई थी। ओके, गोविंद आज भी रिस्पॉन्स। दीपिका पढ़ाएँगी आज? सर मैं ट्राई करूं? मंजू अरे जी चलिए कोशिश करते हैं। चलिए कोशिश कीजिए। सुप्रभात बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग संधि पढ़े थे और संधि के बारे में जाना था कि संधि का अर्थ होता है मेल। इसमें दो वर्णों का मेल होता है और दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद उनके बारे में जाने थे। कौन कौन थे? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेदों के बारे में भी आगे हम लोग पढ़े थे। स्वर संधि किन्हें कहते हैं? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अच्छा, ये विकार जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? विकार सर, विकार पुल्लिंग है सर। आपने कुछ तो ऐसा प्रयोग किया था जिससे हमें लगा था कि गलत प्रयोग किया। चलिए कोई बात नहीं, है ना? जी ठीक है। और तो पिछले क्लास में हम लोग दीर्घ संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के नियम है, यदि अ आ के बाद हर्षी दीर्घ या हर्षु दीर्घ और री आए तो वो मिलकर ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, अ और यहाँ अजोड़ हर्षी कार आ जाते हैं इसमें, तो ए हो जाते हैं। और उसी प्रकार दूसरे हम लेंगे उदाहरण चंद्र उदय। चंद्र उदय में चंद्र जोड़ उदय, इसमें चंद्र में अ आ जाते हैं और उ जो हो छोटी उ आ जाती का मेल से चंद्र उदय शब्द बनते हैं। ओके, बनते हैं, एक ही शब्द की बातचीत हो रही है ना? तो जी आराम से बोलिए। बनता है। ठीक है। अभी जो है आप थोड़े से फ्रैंक नहीं दिख रही हैं। ओके, तो सर थोड़ा घबराहट हो रही है मैं जैसे। समझ पा रहा हूँ और इसके लिए एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करिए, है ना? ये तो परफॉर्मेंस
आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको घर पे करना होगा। ओके। जो पढ़ा रहे हैं उन्हें दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मुझे पता है, लेकिन उन्हें भी दिक्कत उस केस में होगी, है ना, जब वो सोचना शुरू कर देंगे, अरे वहाँ तो इतने बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं। ओके, सर हम पढ़ाएं सर। चलिए नेहा बताएँगी? चलिए बताइए। तो आप जो है हमें विसर्ग संधि का कुछ बताइए। एक ही नियम बताइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर एक बताइए। विसर्ग संधि का कोई एक। नेहा रानी। फिलहाल अभी आयाती संधि का प्रैक्टिस करते क्या हैं। है वो पढ़ाए? चलिए पढ़ाइए। ओके, तो पहले हम संधि के बारे में जानेंगे कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, जैसे कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, जैसे वृद्धि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि और बस दीर्घ संधि। दीर्घ दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ आज गुण ऐसे ही हम लोग याद रखें, दीर्घ गुण वृद्धि यन अयादि, है ना? सर याद तो ओके ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अयादि संधि का जो नियम है कि ए, ऐ, ओ और औ के जगह अगर कोई अन्य स्वर आता है, ठीक है, तो ए का परिवर्तन ऐ में हो जाता है, ऐ का परिवर्तन होकर वो आय में परिवर्तित हो जाता है, ओ परिवर्तित होकर औ में बदल जाते हैं और जो परिवर्तित होकर औ में बदल जाते हैं, ठीक है? अब इसको हम उदाहरण के अकॉर्डिंग समझेंगे। जस्ट अ मिनट। जैसे ने प्लस अन, ठीक है, तो ये हुआ नयन। अब इसमें नयन कैसे हुआ? ना तो संधि, इसको क्या बोलेंगे सर? ये तोड़ना धन, धन जोड़, हाँ, विच्छेद जब कह रही है क्या? विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद कह रही हैं? हाँ, ने का अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो न प्लस ए आता है, ठीक है? तो ये और यहाँ पर अन तो है ही ऑलरेडी, तो ए प्लस ऑलरेडी की जगह पहले से बोल सकती हैं। अच्छा पहले से ही, हाँ, तो ए प्लस आ मिला के ऐ हुआ, तो उस हिसाब से यहाँ पर नया हुआ। समझे आप लोग? चलिए अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, लेकिन शुरुआत में लो था ना। हाँ सर, थोड़ा लो चलिए और ठीक है। मुझे मुझे पावक सवाल है सर। क्या कहना चाह रहे हैं उमेश? मैम से एक सवाल करेंगे। करिए 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 करिए, बिल्कुल। मैम जरा धावक का विग्रह कर पाएंगे? धावक का मुझे जानना है मैम। धावक का जैसे कि यहाँ पर आपके नियम के अकॉर्डिंग है, धावक आओ इसमें लग रहा है, ठीक है, तो धो प्लस अक, धावक। मैम समझ नहीं पाया, जरा आप बताएंगे निकाल कर अलग करके? हाँ विच्छेद करिए, इसको अच्छे से बताइए, कहना भी ना पड़े, है ना, इंटरफेयर को बिल्कुल ना कहना पड़े, आप वहां करने लग जाइए। धा प्लस ओ, धो हुआ और अक, धावक। हाँ, ये ओ और आ मिला, ठीक है, तो ये धावक बना।
जी मैम, धन्यवाद। क्लियर हुआ सर? जी, जी मैम। प्लस ओके। प्लस की जगह धन बोलिएगा। हाँ मैम, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर भी मतलब अच्छी कोशिश है ना। हाँ सर, थैंक यू सर। म्यूट कर लीजिए। और आप लोग भी इस तरह की व्यवस्था लगा सकते हैं जिस तरह से नेहा ने किया है, तो ये अच्छी बात है ना। वो पूरा बोर्ड और इस तरह का जो अरेंजमेंट है, कम से कम बोर्ड यदि खरीद नहीं सकते हैं तो कार्डबोर्ड खरीद लीजिए, है ना। चलिए, सुमन पढ़ाएंगी? धो जरक। ओके ठीक है। जब आब आ जाए ना, जैसे धावक में आब आ जा रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि धो आएगा। ओके, सुमन हमारे साथ हैं। कहाँ गई गौरी शंकर? हाँ सर बोलिए। पढ़ाएंगी आप? नहीं सर आज नहीं सर। इतनी मैडम बीमार रहेंगी तो कैसे स्कूल चला पाएंगे? हेडमास्टर परेशान हो सकते हैं। सर मैं पढ़ा दूँ। हाँ, आप पढ़ाएंगी? सर स्वर संधि में जो बोलेंगे सर वो, लेकिन सर का एक नहीं ही बात पढ़ा मैं मैंने। चलिए अभी आप रुक जाइए लिली, कुछ देर बाद। चलिए, पूजा पढ़ाएंगी? अच्छा ऐसा करते हैं, जिस चीज को पढ़ाना है वो हाथ उठा लीजिए, जो पढ़ा ली है वो ना उठाए। ओके, जिस चीज को पढ़ाना है वो हाथ उठा लीजिए। अभी तक केवल 4 हाथ। 5, 8, 9, 9। ठीक है, इसके अलावा कोई? 10। चलिए ठीक है, ठीक है। रचना, आप क्यों नहीं पढ़ाएंगी? रचना, आप क्यों नहीं पढ़ाएंगी? चलिए सर मैं भी पढ़ाऊंगी उपमा भारती। ठीक है, वो मैं समझ गया। आप जब ये थम्स अप या कुछ भी दिखाई हैं, उससे मैं समझ गया। ओके ठीक है। चलिए मुस्कान, जी सर। पढ़ाएंगी? हाँ जी सर। चलिए पढ़ाइए तो। व्यंजन संधि का कोई एक नियम हमें समझाइए। ओके सर। संगम को एक्सप्लेन करते ही उसका नियम हम बता दीजिए, ऐसे ही बता दीजिए। संगम, संगम को मुझे व्याख्या करके ओके दिखाइए। सर। और नियम भी बता दीजिए फिर। सर मैं विसर्ग संधि पढ़ा दूं एक नियम? चलिए, तो ये जो है वहाँ इस तरह से नहीं चलेगा ना कि भाई एग्जामिनर कुछ चाह रहा है, आप कुछ चाह रही हैं। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आप एक-एक नियम, 2-2 नियम कम से कम तैयार कर लीजिएगा। ओके, ओके सर। मुझे नहीं पता था ना ये ऐसे भी होने वाला है क्लास में। पहले तो हमने अपनी मर्जी से टॉपिक तैयार कर लिया था ना, इस वजह से। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आप लोग ज़्यादातर स्वर संधि में तैयार किए होंगे। यार हमारा प्लान स्टॉप कर दिया एक तो आपने। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है ना। जी सर। तो चलिए, क्या पढ़ाना चाह रही हैं आप बताइए? सर वैसे भी मैंने ना स्वर संधि भी तैयार करा था, और स्वर संधि के अंतर्गत कौन सी संधि पढ़ाना चाह रही हैं? स्वर संधि में स्टार्टिंग से भी मतलब एक एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। चलिए, आपके पास 3 मिनट है पूरा स्वर संधि समझाने के लिए। पूरा स्वर संधि एक साथ समझाइए 3 मिनट में। सर कैमरा ऑन कर लूं? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं कि कैमरा ऑन हो, है ना। दिख रहा है कुछ? चलिए मैं अपना पिन कर लेता हूँ, आप लोग को भी देखना है तो आप लोग जूम कर सकते हैं। मैं तो अपना स्क्रीन पिन कर ले रहा हूँ, है ना। या सबके लिए पिन कर दूं इनको? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब देखेंगे, अच्छी बात है ना। हाँ, तो जितना देखेंगे उतनी घबराहट होगी, उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं सबके लिए पिन कर रहा हूँ, बाद में हटा दूंगा। ठीक है, दिख रहा है? अब लिखना शुरू करिए। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं संधि। ठीक है, तो संधि कहते किसको? संधि बोलते हैं जो दो वर्णों से उत्पन्न विकार को, अर्थात जो परिवर्तन होता है, उसको हम संधि कहते हैं।
तो संधि के ना 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है? और अभी हमने क्लास में बात भी करी थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जैसे कि दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, मतलब और अयादी स्वर संधि, यण स्वर संधि। तो अगर हम इन पे एक-एक करके अगर बात करते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि जो होती है, उसके अंदर उसका जो नियम है वो ये है। सर मैं कैमरा ऑफ कर लूँ? क्यों? घबराहट सी हो रही थी थोड़ी। क्या हो रही थी? घबराहट हो रही है। ये तो और अच्छी बात थी ना कि कैमरा ऑन रख करके घबराइए। है ना? बोल दिया था वो कॉन्फिडेंस में। ठीक है, तो ये सबके साथ होगा। ओके? हाँ जी सर। और यही चीज़ नहीं होना है ना, आप समझिए कि अभी तो है ना, आप नॉर्मल कंडीशन में हैं, वहाँ एग्ज़ाम में जाएँगी, ओके? तो ये सब कुछ भूल के जाना है कि हम खाली हाथ जा रहे हैं, है ना? यदि हाथ जी। भर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भरा तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये सोच कर के जाएँगी तो डर नहीं लगेगा। ये सोच के जाएँगे कि मुझे नौकरी लेकर के ही आना है तो डरेंगे, ठीक है? बस ये सोचिए हम अभी खाली हाथ हैं, है ना? सर तब तक के लिए आप ना हम लोग को पूरी तरीके से तैयार कर दीजिएगा। मैं तो वो कर ही रहा हूँ, है ना? मैं तो कर ही रहा हूँ और वो हो जाएगा, है ना? जैसे अचानक कैमरा बंद हो गया, वो नहीं होगा अगली बार से, ठीक है? चलिए, मुस्कान रहने दीजिए। ओके, इनको अनपिन करते हैं। ठीक है। सुमन आप पढ़ा ली? नहीं पढ़ाई है ना? नहीं सर। ठीक है, पढ़ाएँगी। और ये आवाज़ कम आती है, या तो स्लो बोल रहे हैं या फिर माइक में इश्यू है, क्या दिक्कत है? सर कुछ प्रॉब्लम ही है। सर नहीं बोल रहा हूँ। सर मैं लेफ्ट हो गई थी, ये हैंड राइज किस लिए हुआ है? जिनको पढ़ाना था। सर मैं सर पढ़ाऊँ? शुरू से डेमो लेंगे तो सर मैं भी पढ़ाऊंगी। ये कोई नियम थोड़ी है कि मतलब सर आपको तो बता रहे अभी हम कि हम शुरू से तैयार किए थे कि मतलब क्लास में जाने के बाद कैसे पढ़ाना है, उसके लिए तैयार किए थे। ठीक है, ठीक है। तो वैसे बोलिएगा तो देखिए, वैसे तो ठीक है, लेकिन बहुत चीज़ ज़िंदगी में अचानक होता है, ओके? तो उस अचानक वाले कंडीशन के लिए आप लोग तैयार रहिए, है ना? नेक्स्ट डे से मैं नेक्स्ट डे से तैयार रहूंगी सर, आज हुँ, नहीं चाहिए सर। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ भी आपके सामने आवे, ठीक है? उसके लिए तैयार है। ओके, तो गौरी इन द सेंस सुमन पढ़ाएँ पढ़ाएँगी तो आप क्या पढ़ाना चाहेंगी बताइए? सुमन? बहुत कम आवाज़ आ रही है, मुझे तो बिल्कुल। अच्छा ठीक है। स्वर संधि में कौन-सा संधि पढ़ाना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? ठीक है, पढ़ाइए। सर अभी नहीं सर, अपने को कुछ स्टार्ट हो क्यों? गया। दीर्घ स्वर संधि सेलेक्ट कर रही हैं, उसके बाद कह रही नहीं पढ़ाएँगे, पढ़ाइए, पढ़ाइए। गलत सही जो भी पढ़ाना है पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या सिर्फ गुरुत्व और संधि टॉपिक से ही सर डायरेक्ट आ जाए या संधि से आप देखिए, वही कह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि भूमिका किस तरह से आप बनाएँगी, वो भी मैं जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप गुण संधि से स्वर संधि से शुरू कर रही हैं, इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा ना। दीर्घ हमने पढ़ा रखा है, या संधि हम कल चर्चा कर रहे थे, वहाँ हम दीर्घ संधि देख चुके हैं। चलिए अब आगे गुण संधि की तरफ आते हैं। सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं, पहले तो हम ये जानेंगे संधि किसे कहते हैं। जब दो अक्षरों के या दो वर्णों के आपस में मिलने से जब उनके रूप और उच्चारण में परिवर्तन होता है तो हम इसे संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? कल हमने पढ़ा था संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब आते हैं बच्चों कि स्वर संधि किसे कहते हैं।
तो स्वर संधि जब दो स्वर आपस में मिल के अपने रूप को परिवर्तन करते हैं तो हम उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तो आज हम गुण स्वर संधि पर चर्चा करेंगे। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? जब आ के बाद दीर्घई या हर्षई, दीर्घऊ या हर्षऊ अथवा री स्वर आता है तो इन दोनों के मिलने से ए, ओ और अर हो जाते हैं, जिसे हम गुण स्वर संधि कहते हैं। अच्छा, ये जो है अभी दीर्घी हर्ष ये बोल रहे थे हम लोग, है ना? बंगाल में इसी तरह से बताया जाता। आप सुमन बंगाल या फिर छोटी ही बड़ी ही। हाँ सर, एक्चुअली यही पूछना था। सर हम लोग तो यही पढ़े सर, हर्षई दीर्घई पढ़े हैं, मतलब बहुत तो छोटे क्लास में पढ़े थे। हम ई ने बोल सकते हैं। जगदीश इन सब की मदद करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हर्षी दीर्घी के जगह हम लोग ई और ई बोले। वही आपको पूछना था कि तो जैसे अगर हम हिंदी पढ़ाने जाएंगे तो छोटी ई और बड़ी ई नहीं बोलना। मुझे जहां तक लग रहा है कि देखिए, छोटे बच्चों को पढ़ाना रहता तब तो ठीक है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है तो हम ई और ई बोल दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ई जहां कह रहे हैं ना वो थोड़ा सा खींच दें। ओके, ई और ई। हाँ, ठीक है सर। तो आ धन ई मिलाने से ए बनता है। जैसे देवेंद्र, देवेंद्र को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो क्या होगा? देव प्लस इंद्र। देव के अंत में अ आ रहा है और इंद्र के प्रथम में ई आ रहा है, तो इस तरह से अ और ई को हम अगर मिलाएं तो वो ए बनता है। जिस प्रकार अगर हम एक शब्द और ले रहे हैं, महेश, महेश अगर संधि विच्छेद किया जाए तो वो होगा महाधन ईश। महा के अंत में आ रहा है और ईश के अंत में ई आ रहा है, तो आ और ई के मिलाने से ए बनता है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैम मुझे ये बताइए, आप जब देवेंद्र बताई तो देव ली, देवा क्यों नहीं ली, है ना? और जो है महेंद्र जब बताई तो महा ली, मह क्यों नहीं ली? सर क्योंकि देवेंद्र गुण स्वर संधि है, एक ही मात्रा है। अगर हम आ देवा अगर ले रहे हैं तो उसके अंत में आ जाएगा और आ ही मिल के तो हो जाएगा ए। सर इसको कैसे क्लियर करेंगे? कोई मदद करेंगे इनका? जी सर। ये देव शुद्ध होता है, देव शुद्ध शब्द होता है। देव ठीक जो है। है वो शुद्ध शब्द है, देवा इसलिए हम शुद्ध लोग नहीं देव होता। लिए, और महा का कोई अर्थ नहीं, महा का अर्थ होता है। तो हम जब भी संधि विच्छेद करते हैं ना तो अर्थपूर्ण शब्दों में करते हैं ना, तो यही बताना है आपको। चलिए म्यूट कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ओके, हमारे साथ रिमी आप पढ़ाई है कि नहीं? नहीं पढ़ाई है मुझे जहाँ तक लग रहा है। जो पढ़ा लेती हैं अपना। नहीं सर, नहीं सर, नहीं पढ़ाई होगी। ओके, ठीक है। हमें जो है महा औसत को समझाते हुए वृद्धि संधि समझाइए। औसत को समझाते हुए वृद्धि संधि समझाइए। सर मैं दीर्घ संधि समझाऊं? कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। हाँ, तो एग्जामिनर भी सोचेंगे कि भाई भाग रही हैं। नहीं सर, आज पहला दिन है ना, इसलिए। जब हम सोमवार को जुड़ेंगे ना, है ना, क्योंकि शनिवार रविवार हम लोग ऑफ रखते हैं, है ना, तो मैं चाहूंगा कि संधि के हर एक भेद को कम से कम व्यंजन और विसर्ग की तरफ आप लोग आए, है ना। कम से कम 2 नियम अपने लिए तैयार कर ले। ओके, मैं देख पा रहा हूँ कि 7 नियम बस व्यंजन संधि के लिए है और फिर 7 नियम जो है विसर्ग संधि के लिए। 2 ही नियम कोई भी तैयार करके रख लीजिए, ठीक रहेगा आपके लिए। ओके, देखिए हमें अच्छे दिनों के लिए तो तैयार रहना ही है, बुरे दिनों के लिए भी तैयार रहना है। ओके, कि बुरे दिन में भी हमारी स्थिति ऐसी आ जाए कि भाई एग्जामिनर का आज, है ना, घर में झगड़ा हुआ है, वो चाह रहा है कि आज सबसे हम विसर्ग संधि पूछेंगे, उस केस के लिए भी तैयार है। ठीक है, ठीक है सर।
ठीक सर मैं दीर्घ स्वर संधि कराता हूँ। ठीक है, जल्दी से पढ़ाइए। चलिए, तो सुप्रभात जितने भी बच्चे मेरे क्लास में हैं सभी को। और चलिए आज हम हिंदी की एक बहुत ही मजेदार विषय को पढ़ने वाले हैं, व्याकरण। और व्याकरण में भी हम संधि को पढ़ने वाले हैं। तो अच्छा, आप लोगों को पता है संधि जो हम कह रहे हैं, तो इस संधि शब्द का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ होता है जुड़ना, जो समीप के वर्णों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये अब आप कहेंगे कि ये समीप के वर्ण कौन कौन से हैं? तो इसे जानने से पहले हमें वर्णों को जानना पड़ेगा। तो वर्ण जैसा कि हम जानते और व्यंजन, तो कहीं ना कहीं हम स्वर को स्वर के साथ या स्वर को व्यंजन के साथ ऐसे ही आपस के समीप के वर्णों को मिलाएंगे, तब जाके हमारे संधि बनेगी। क्योंकि संधि में क्या होता है, वर्णों का जुड़ाव होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और हम संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि में भी हम जिस प्रकार संधि के 3 भाग होते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वर संधि के भी 5 भाग होते हैं। कौन कौन है वो 5? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, भाग के जगह हम लोग भेद बोलेंगे। ठीक, कैसे? भाग के जगह भेद बोलेंगे। अच्छा, भेद। भेद ठीक है सर। कार बोल लीजिए, लेकिन हम भाग नहीं बोलेंगे। ठीक है सर। तो जिस प्रकार संधि के 3 भाग होते हैं, ठीक उसी प्रकार भेद होते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। तो कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो हम आज इसके सबसे पहले प्रकार दीर्घ स्वर संधि पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमें इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, दीर्घ दीर्घ सुनकर आप लोगों के मन में भी कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो आखिर हम इसे क्यों बड़ा कहेंगे? कुछ तो इसने अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से हम इसे बड़ा कहेंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं कि ये दीर्घ स्वर संधि में दरअसल होता क्या है, कैसे जो ये दीर्घ है ये दीर्घ संधि बनती है। तो जब स्वर संधि हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये स्वर संधि का भाग है। इसका मतलब है कि यहाँ केवल स्वर वर्णों का ही मिलान होगा। ठीक है, यहाँ किसी भी तरीके का व्यंजन वर्ण का हम मिलान नहीं करेंगे। और स्वर संधि का मिलान करेंगे तो दीर्घ स्वर संधि में बड़ी संधि कैसे बनेगी, यानी कि बड़े वर्ण कैसे बनेंगे? तो जब दो समीप के, कोई भी समीप के अपनी जाति के जो वर्ण है वो आपस में मिलेंगे, तब जाकर दीर्घ संधि बनेंगे। तो ये समीप के अपनी जाति के वर्ण कौन कौन से हो गए? जैसे ओ और आ, ये क्या है? एक जैसे सुनने में भी है, दिखने में भी है, लिखने में भी है। तो इनका उच्चारण स्थान भी एक ही है। तो इस तरीके से ये एक सजाति वर्ण हो गए। इसी तरीके से ई और ई, इनका उच्चारण तालु से होता है, दिखने में भी सेम है और लिखने में लिखावट में थोड़ा अंतर है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इनको स्वजाति वर्ण मानेंगे। तो जब इन दो समीप के वर्णों का मिलान होगा तो एक बड़े वर्ण बनेंगे। ठीक है, जैसे अ धन अ जब मिलेंगे तो ये आ बनेंगे। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे चलिए हम अपने आसपास के से ही कोई उदाहरण लेते हैं। हम जहाँ बैठे हैं ये एक विद्यालय है। ठीक है, तो विद्यालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या धन आलय, इसमें क्या हो रहा है, कैसे ये विद्यालय बना? तो विद्यालय जो है इसमें व में छोटी की मात्रा, द में हलंत यानी कि द आधा हो गया और य में आ की मात्रा आ गई, धन आलय। ठीक है, तो यहाँ जो य में आ की मात्रा आई है और इधर आले से आ की मात्रा, ये दोनों मिलकर क्या हुई? आ और आ, ये दोनों बड़े वर्ण हो गए, मिलकर एक जाति के वर्ण है। तो दोनों जो मिले हैं इससे क्या बना है? आ। तो यहाँ पर इस तरीके से विद्या धन आलय विद्यालय बना है। ठीक है, एक चीज इन्होंने एक पॉजिटिव काम किया है ना, जो कि सामान्यतः आप लोगों में मिसिंग था। दीर्घ का अर्थ इन्होंने बताया है, तो ये चीज आप लोग अपने में भी जोड़ सकते हैं। ओके, बाकी ठीक है,
स्पीड थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा स्लो है। ओके। पर ठीक मतलब नॉर्मल कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है पर मुझे लगता है कि विद्यालय समझाने में आपने काफ़ी समय लिया। ओके। तो संक्षेपण भी आना चाहिए आपको। ठीक है सर। ठीक। अनीता पढ़ाएँगी? हाँ सर। वाह! क्या बात है। चलिए, क्या पढ़ाना चाहेंगी? मैं शुरू से संधि पढ़ाना चाहूंगी सर। उससे ही संधि पढ़ाना चाहेंगी? हाँ देख सर, चाहेंगे। मैं उसके बाद धीरे-धीरे मतलब बताऊंगी सर। पहले शुरू से ही भूमिका बांध कर थोड़ा-सा ठीक है, पढ़ाना 5 चाहूंगी। मिनट आपके पास है। जी सर, जी सर, जी सर। शुरू करूं? बिल्कुल। जी। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि क्या होती है? संधि का मतलब होता है जोड़ना। तो इसकी परिभाषा मैं सबसे पहले बताती हूँ तो आप लोगों को। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। क्या? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर किसका मेल हो रहा है? वर्णों का मेल हो रहा है। और हम लोग पिछले क्लास में जब समास पढ़ाए थे तो समास में क्या चीज का मेल हुआ था? पद का मेल हुआ था। तो ये चीज याद रखिएगा कि समास में पद का मेल होता है और संधि में वर्ण का मेल होता है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम लोग स्वर संधि को लेंगे। स्वर संधि के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे। जब हम लोग वर्ण पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ठीक उसी प्रकार ये स्वर संधि में जब हम लोग आते हैं तो जब इसके प्रकार के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। पहला है इसका दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, यादि संधि। अब हम दीर्घ की तरफ चलते हैं। मैं दीर्घ के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि जब हम लोग ने वर्ण पढ़ा था तो वर्ण में आया था कि स्वर पढ़े थे जब हम लोग तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर आवाज आया था। तो दीर्घ स्वर में क्या आया था? जिस का उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार दीर्घ स्वर संधि में भी ये बात ये आती है। दीर्घ स्वर में मात्राओं का भी कुछ रहता है क्या? एक हाँ सर। मात्रा। सर सॉरी मैं सुन नहीं पाई। दीर्घ स्वर की जो परिभाषा आप दे रहे हैं उसमें एक जी मात्रा और दो मात्रा के तौर पर भी बताया जाता है क्या? जी जी, मैं उसकी तरफ आ रही थी सर। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं मतलब बताना चाह रही थी कि दीर्घ मीन्स होता क्या है सर। अब हम आते हैं कि दीर्घ स्वर संधि होता क्या है। इसका परिभाषा सबसे पहले मैं बोर्ड पे लिखना चाहूंगी, आप लोग देखिएगा। बोर्ड दिख तो नहीं रहा है ना? सर बोर्ड मेरे पास नहीं है सर। कॉपी दिखा दीजिए। कॉपी भी नहीं सर मेरे पास ना, जानते हैं SIR का सारा कागज बिखरा पड़ा हुआ है। बस मैं लेट से भी क्लास ज्वाइन की सर। अच्छा मैं अगले क्लास से सर मैं सारा अरेंज करके रखूंगी सर। एक का नाम काट दीजिए। क्या सर? किसी एक का नाम काट के उसी पेज पर लिख दीजिए। बड़ी मार पड़ेगी। मैं दीर्घ स्वर संधि पढ़ाती हूँ सर। ओके। हाँ, दो स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। कैसे होते हैं देखिएगा। यदि आ और ई उ के बाद कोई हर्ष या दीर्घ स्वर आ जाता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? और मिलकर आ बन जाता है। और आ मिलकर आ बन जाता है। धन अ मिलकर आ बन जाता है। इसको मैं बोर्ड पर ये 4-5 नियम है, मैं इसको लिख दूंगी। आप लोग को आसानी मिलेगी कि कैसे जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो किससे किससे कैसे मिलन होता है।
सबसे पहले मैं आपको सरल से कठिन की ओर लेकर जाऊंगी। ये नहीं कि मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, बड़े बड़े वर्डों को समझा दूं, शब्दों को समझा दूं तो आप समझ ही नहीं पाए। तो सबसे पहले मैं आप ही के शब्द से लेती हूँ, जैसे कि आप लोग विद्यार्थी हैं तो वर्डों मत बोल दीजिएगा। जी वर्डों बोल रही है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ हो जाए। अच्छा अच्छा, सॉरी सर, सॉरी सर, मैं ध्यान रखूंगी। हम्म, जैसे विद्यार्थी, मैंने यहाँ पर लिया विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी। अब विद्या का लास्ट वाला जो शब्द है, सॉरी, विद्या का जो अंतिम वाला शब्द है वो आ है। धन अर्थी, अर्थी का जो पहला वाला शब्द है वो अ है। अब यहाँ पर देखिएगा आ धन अ मिला रहे हैं तो आ बन रहा है। और हम जब विद्यार्थी लिख रहे हैं तो विद्यार्थी द और धा मिलता है तो वहां पर आ की मात्रा बन रही है। इसी आ की मात्रा, इसी विकार को हम लोग को यहाँ पर दिखाना है और यही हमारी संधि होती है। चलिए ठीक है, अधिक समय ले रही हैं। सर बीच में थोड़ा सा वो कोई बात डिस्टर्बेंस हो गया था। मैं अगले क्लास से और अच्छा करने की कोशिश ठीक करूंगी है। सर। आपको आप ये समझ के रहिए कि हमें 3 से 4 मिनट अधिक से अधिक, है ना? जी सर, वो माइक्रो टीचिंग वाला सब नियम को भी टच करते चलना है सर। ये सब ध्यान में मैं अगले बार से पक्का रखूंगी सर। ठीक है। नेहा पढ़ाएंगी? हाँ सर। ओके, क्या पढ़ाना? सर देखिए, दीदी पढ़ा देंगे इसे मैं सोची थी। दीर्घ। तो देखिए वही रिपीटेशन जब होता है इसीलिए कहा जाता है कि 2 टॉपिक तैयार करके आइए। हाँ, और हम सर थोड़ा सा अलग कर देते हैं, जैसे वो पढ़ाई है थोड़ा थोड़ा मैं अलग कर दे रही हूँ उनसे। क्या अलग करेंगे? नया नियम बनाएंगी? नहीं सर, लेकिन कुछ तो कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या अलग करती हैं। आपके पास 3 मिनट है। ओके सर। बच्चों, हम लोग अगले क्लास में समास पढ़े थे। समास को अगले क्या या किया पिछले? जाता है? क्या सर? अगले क्लास में पढ़े थे कि पिछले क्लास में पढ़े थे? मार देंगे तुम हंसोगी तो। पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग समास। समास क्या होता है? 2 शब्दों से अधिक शब्द मिलकर जब एक नवीन शब्द की रचना करते हैं उसको समास कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि में क्या होता है? वर्ड, 2 अच्छा, वर्डों कभी के ऐसा हुआ है कि हम लोग पहले समास पढ़े हों और बाद में संधि पढ़े हों? कभी ऐसा हुआ है? हाँ सर, होता है। होता है ऐसा? हाँ, क्यों नहीं? लोग हैं सर ऐसा कि पहले हम लोग समास पढ़े फिर संधि पढ़े, कितने लोग ऐसा है? सर सिलेबस में तो ऐसे ही बंगाल का सिलेबस में समास उसके बाद संधि था सर, वैसे ही हम पढ़ाए हुए हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं। सर हम लोग कोचिंग में जैसे क्या बच्चों पे डिपेंड करता है कि बच्चे क्या पढ़ने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। वो लोग ये जो है बोलेंगे ना, सर पहले संधि को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इसमें वर्णों का परिचय मिलता है। बस यही समास बात मैं में कहना चाह रहा था, है ना? चलिए ठीक है, तो मेरे दृष्टि में तो पहले संधि ही पढ़ानी चाहिए। ओके, खैर बढ़िया, आगे। ठीक है सर। संधि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन और विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का निर्माण कैसे होता है? सम प्लस धी। सम क्या है? उपसर्ग होता है और जो धी होता है वो प्रत्यय होता है। सम का अर्थ होता है समयक रूप से संपूर्ण रूप से या समयक रूप से। और धी का मतलब होता है धारण करने वाला। ठीक है। और संधि का विलोम होता है विच्छेद। तो और संधि का भेद होता है 3: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और ईयड़ संधि। और हम लोग आज क्लास में पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का जो नियम होता है, जब किसी लघु या दीर्घ, लघु का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, सजातीय स्वर का जब मेल किसी लघु या दीर्घ से करते हैं तो वहां जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि का जो नियम होता है, जैसे क्या होता है कि अ प्लस आ
होकर आ बनता है। ये एक जो बड़ा स्वर होता है वो उसके नियम में आ लगता है, और दूसरा नियम होता है ई प्लस ई, बड़ा वाला हो जाता है ई, फिर ऊ प्लस ऊ मिलकर हो जाता प्लस है का प्रयोग नहीं करना है। प्लस प्लस की जगह कुछ और बोलना है, हमने कई बार कहा है। धन 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 या जोर कहिए, प्लस चूंकि अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्दों से हम लोग को बचना है ना। ओके सर, सॉरी। हम्म, और आ का हम लोग नियम पढ़ेंगे, अ प्लस अ मिलकर आ होता है। ये अगर हम आ प्लस आ करेंगे तब भी आ होगा। आ प्लस आ आ जा रहा है प्लस। प्लस बार बार रिपीट हो जा रहा है। तो ये नहीं आना है ना। और संधि के समय ही इस चीज को खत्म कर लीजिए। ओके सर, सॉरी। हम्म, आ धन आ भी आ होता है, और इसका नियम यही होता है कि जब लघु या दीर्घ हो तो उसमें का दीर्घ बाहर आ जाता है। हम लेंगे परम धन आत्मा, इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, और म में से अ निकालेंगे बाहर, और आ भी निकाल देंगे बाहर। ये दोनों मिलके आ हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है सर। रीना कुछ पूछना चाह रही है क्या? अच्छा नहीं, बताना चाह रही है क्या रीना? पढ़ाना चाहेंगी? हेलो सुन पा रहा हूँ। जी सर, पढ़ाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं पूछ रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा मेरा गलती हुआ है। बीच बीच में हम बताते चल रहे थे, है ना। और ओके सर। ठीक है। चलिए रीना बताइए। अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं आप लोग, बस आप लोग बोलना सीख जाइए, हिचकिचाना नहीं है, बस यही करना है, बाकी त्रुटियां और ये सब तो चलते रहेगा, है ना। तो बीच क्लास में कैमरा ऑफ नहीं करना है, संभव हो तो कैमरा ऑन जी सर। है। ठीक है रीना बताइए। जी सर। बोलिए रीना, क्या पढ़ाना चाहेंगी? सर मैं संधि का संधि, वृद्धि संधि पढ़ा दूं सर? ठीक है बिल्कुल। वृद्धि संधि, कम से कम दीर्घ तो नहीं पढ़ा रही हैं, इसी वजह से आप, वृद्धि संधि पढ़ा दूं? है ना, कि दीर्घ संधि और ये जगह कोई कोई दीर्घ संधि सेलेक्ट कर रहा है और कोई वृद्धि संधि सेलेक्ट कर ले रहा है, गुण संधि सेलेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात होनी, एक नंबर एक्स्ट्रा देना चाहिए। चलिए पढ़ाइए। नहीं सर, मैं दिखाई नहीं दे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ ठीक है जी सर। गुड इवनिंग, सुप्रभात बच्चों। तो आज हम लोग हमारी कक्षा में एक व्याकरण का एक पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। उसको हम आपकी जिंदगी से जोड़कर बोलना चाहेंगे। अच्छा सीमा, आपकी नमिता से लड़ाई हो गई है, क्यों हुई है लड़ाई, ये बता पाएंगे आप लोग तो अच्छे मित्र हैं, तो आप लोग को बताना चाहिए कि क्यों हुई है लड़ाई। अच्छा जी ठीक है। अगर मैं कहूँ आप दोनों, अगर नमिता ऐसा क्या करेंगी जो आप दोनों में फिर से सुलह हो जाएगी। मान लीजिए आप दोनों में सुलह हो गई, तो सुलह हो गई उस चीज को हम लोग किस तरीके से देखेंगे। इसका मतलब आप दोनों में संधि हो गई, आप दोनों में फिर से फ्रेंडशिप हो गई, फिर से दोस्ती हो गई, ठीक है। तो बताइए तो हम लोग कौन सी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, संधि। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संधि, व्याकरण का एक पार्ट संधि पढ़ने जा रहे हैं। जब हम लोग मित्रता में होते हैं और हमारी लड़ाई हो जाती है, फिर से हमारा मिलाप हो जाता है, तो हम उस चीज को संधि कर लेते हैं, कहते हैं, है ना। बहुत सारे हमारे बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं, तो उसमें भी संधि होती है। तो इस तरीके से हम लोग इसको संधि वाले पार्ट को पढ़ेंगे। तो संधि हमारे पास 3 प्रकार की है, जिसको संधि कहने का मतलब समझिए कि वर्णों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे पास संधि 3 प्रकार की है, ठीक है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें से हम लोग
स्वर के 5 भेद जानते हैं, ठीक? दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण और अयादि, ठीक है? तो उसमें से आज हम लोग एक पार्ट को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दीर्घ। दीर्घ संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा गुण, चौथा यण, पांचवा अयादि, ठीक है? उसमें से हम लोग पिछली कक्षा में दीर्घ संधि पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का अर्थ है, वृद्धि मतलब ही बड़ी संयुक्त मात्रा, वृद्धि मतलब ही बड़ी संयुक्त मात्रा, बड़ी संयुक्त मात्रा हमारे पास क्या क्या है? हम लोग जानते हैं ए, एल, ओ और औ, ठीक है? इसमें से हम लोग उठा लेते हैं एल को और औ को। ये जो दो वर्ण है, ये जिस भी शब्द में आए उसी को हम लोग मान लेंगे वृद्धि संधि। हम लोग बहुत बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ। अच्छा, ऐ की मात्रा से कोई एक शब्द बोलिए तो आप लोग ऐ की मात्रा से या औ की मात्रा से कोई एक शब्द बोलिए। जी बिल्कुल, ऐक्य, जैसे ऐक्य। कौन सा शब्द बोल रही हैं? ऐक्य, ठीक है। एक में ऐ की मात्रा तो ऐक्य, ठीक है? कौन सी मात्रा मिला हमें? ऐ की मात्रा मिली। ऐ की मात्रा को हम लोग तोड़ेंगे कैसे? देखिए, एक जोड़ एक, मतलब अ जोड़ एक मिलाकर ऐ हुआ। समझ में आया बच्चों? औ की मात्रा वाले कोई शब्द बोलिए। औ की मात्रा, औ की मात्रा वाले कोई शब्द बोल सकते हैं आप लोग? गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे। महोत्सव, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, महोत्सव। औ की मात्रा मिली, महोत्सव, महो मिला, महा जोड़ औषध। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत। यहाँ पे हमें मिला आ जोड़ औ की मात्रा। कहने का अर्थ है औ की मात्रा आया। हम लोग इस रूल के हिसाब से जहां भी इस हम नियम लोग के हिसाब से, ऐ की मात्रा, ठीक है। जी सर, धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, ये कैसा रहा? एक जो एक बनाई थी, एक बनाई थी ना, तो वो कुछ और शब्द हम लोगों को, हाँ। क्या सभी को ऐसा, सभी के साथ ऐसा हुआ था? जी सर। हाँ, केक बोल रहे थे सर। एक का एक। सर महोत्सव तो गुण संधि है। हाँ, उन्होंने महोत्सव बोली थी। हाँ, हम लोग को महोत्सव सुनाई दिया है ना? नहीं, महोत्सव बोले। हाँ, तो वही बात कह रहा हूँ। हमें औ की मात्रा, मैं समझ गया। आप महोत्सव बोली थी, लेकिन हम लोग को महोत्सव सुनाई दिया था। ऐसा ही आप एक एक बोली थी, लेकिन हम लोगों को एक एक कुछ ऐसा सुनाई दिया। ठीक है, तो इस काम। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जो स्वर संधि का सीरीज बताते हैं, है ना, तो हम लोग वृद्धि यन अयादि इस तरह से बोलेंगे। आप लोग कुछ इधर उधर कर दे रही हैं, है ना? तो ये फिक्स पैटर्न रखिए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि, यही रखेंगे। उसके पीछे साइंटिफिक तरीका भी है ना। जैसे गुण के बाद, पहले दीर्घ के बाद हम लोग गुण बोलेंगे। हाँ, फिर वृद्धि, यन, तब अयादि बोलेंगे। दीर्घ के साथ वृद्धि नहीं बोल सकते सर? नहीं, जैसे दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि इसी सीरीज में बोलेंगे। कारण ये है, आप लोग जैसे गुण के बाद वृद्धि बोल रही हैं, है ना, ये वृद्धि कुछ इंडिकेट भी कर रहा है। जैसे गुण संधि में ए बन रहा है, तो वृद्धि संधि उसके बाद आप जब डालेंगे तो आपके माइंड में रहेगा ना, ऐ बनता है उसमें। ऐसे ही गुण संधि में ओ बनता है, वृद्धि होकर के औ बनेगा। ये चीज हो रहा है, इसीलिए गुण के बाद हम लोग वृद्धि बोलेंगे। ठीक है सर। जी सर, मेरी पढ़ाई में कोई त्रुटि और क्या कुछ सुधार? वही जो उच्चारण वाली बात है वो दिख रहा था। और दूसरी बात, थोड़ा जो बॉडी है ना, कुछ ज्यादा ही हिल रहा था। ओके, अच्छा ठीक है सर, इस चीज पे उसको थोड़ा स्टेबल करिए। ऐसा नहीं कि मशीन हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा कम्युनिकेशन वे में आप हिलती हैं तो चलेगा, लेकिन नॉर्मल वे में भी हिल रही थी। और यही कैमरा ऑन करने का फायदा होता है कि भाई आप को एज ए टीचर हाँ सर, सकता है ना। ठीक है,
ओके। जी सर। अब हमारे साथ मुस्कान पढ़ा ली हैं। मुस्कान पढ़ा ली हैं कि नहीं? पढ़ा ली हैं, मुझे जहाँ तक याद है। चलिए, और कोई हैं जो आज पढ़ाना चाहते हैं? राहुल पढ़ाना चाहेंगे आज? सर मतलब हम फुल टॉपिक ही तैयार करके आए थे, प्लस अभी मेरा यहाँ सर मोबाइल को कोई पकड़ने वाला है ही नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? तो आप लोग ये कोशिश करिए कि भाई अपने आसपास, है ना, कोई साथी रखिए, है ना? या फिर शादी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है, पत्नी मदद कर सकती हैं, भाई मदद कर सकते नहीं सर, हम बहन अकेले मदद हैं कर सर। सकती हैं। अकेले रहते हैं तो कोई बात नहीं, खिड़की पर रख दीजिए मोबाइल। ओके, कुछ इस तरह से सेट करिए जिससे कि भाई हम आपको ऑब्जर्व करें। ओके, और वीडियो तो हम आपको इससे भी पहले भी दिए थे सर। पति भी मदद कर सकते हैं सर, पति भी। हाँ सर सबसे अच्छा किसी की मदद की जरूरत नहीं, कहीं पे फोन को टिका दिया जाए, इसीलिए मैंने कहा खिड़की पर रख लिया जाए। तेज देखकर, तो सबसे चलिए, बढ़िया रहेगा। आज हम लोग यहीं बाइंड करते हैं, लेकिन अगली बार जब हम सोमवार को जुड़ेंगे तो मुझे व्यंजन और विसर्ग संधि के नियम चाहिए, ठीक है? और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सोमवार को अब मिलेंगे हम। जी सर सर। मुझे कुछ सर पूछना मैंने था। जो वीडियो भेजा था देखा था आपने सर? क्या? जो हमने वीडियो क्लास की भेजी थी वो थोड़ा सा देखिएगा सर। ठीक, अभी भेजे हैं ना आप? मतलब नहीं, हम पहले ही भेज चुके थे, क्लास स्टार्ट होने के पहले ही डाल हाँ, दिए वही थे। क्लास स्टार्ट, मतलब अभी के क्लास के आसपास भेजे थे ना, इसलिए। जी जी। बाकी जो भी भेजते हैं हम सबका देखते हैं। हाँ, हो सकता है कि किसी का रिव्यू हम नहीं दे पाए हों, ओके, क्योंकि वो नेट वाला क्लास ले रहे होते, शाम में किसी का आया था। ओके। जी जी। सर संधि का वीडियो तो हम भी आपको चालू होने से पहले ही भेजे थे। कल आपका क्वेश्चन जो है अभी अंजू, आधा हम उसको रिजॉल्व किए हैं, आधा अभी भी हम त्रुटि में रखे हैं, इसीलिए उत्तर नहीं दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, मंडे को दीजिएगा। ठीक है। सर सर मेरा एक प्रश्न था। बोलिए बोलिए। सर जैसे संधि जब हम पढ़ा रहे हैं हम्म तो पहले तो उसमें हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम्म और जब उसके नियम को समझाते हैं तो उसमें हम लोग वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। हम्म तो अगर एग्जामिनर दोनों चीज पूछ दे कि पहले तो हम जुड़ाव कर रहे हैं फिर वर्ण विच्छेद करके मतलब विरोधाभास हो जा रहा है, तो इस चीज को हम लोग कैसे सटीकता से बोल पाएंगे? अच्छा, जो कह रही कि भाई यहाँ वर्ण विच्छेद, मतलब संधि विच्छेद कर रहे हैं मतलब एक तरफ तो हम ये बता रहे हैं कि हम यहाँ वर्णों को जोड़ रहे हैं, ना? और दूसरी तरफ हम ये जब उनके नियम को समझा रहे हैं तो हम्म। वहाँ वर्णों को विच्छेद करके समझा रहे हैं। तो अगर एग्जामिनर पूछ बैठे कि अंत एक तो हम इसमें हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अंततः हम जोड़ ही रहे हैं ना, अंततः तो हम जोड़ ही रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर ये बात पूछेगा ना। हाँ, अब अच्छा आया है, लेकिन एग्जामिनर ये बात नहीं पूछेगा। ओके। अच्छा ठीक दूसरी है बात सर। सर, हम लोगों को ये बताना होगा कि वर्णों का अलग अलग करना, शब्दों को अलग अलग करना विच्छेद कहलाता है, तो इससे भी ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है। और क्या? और सर मैं सुबह आपको वीडियो भेजी थी तो उसका रिव्यू। ठीक है ठीक है, वो रिव्यू पहुंच जाएगा, क्योंकि आज हम किस स्थिति में थे, है ना, एक आर्टिकल लिखना था। ओके, आज उसका लास्ट डेट था। ओके, फिर डिपार्टमेंट मुझे जाना पड़ा, तो बिल्कुल मैं देख नहीं पा रहा हूँ, फिर नेट का क्लास, अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है। है ना, मैं देख लूंगा, सबका देखूंगा, ठीक है? तो संधि होने से नए शब्द का निर्माण होता है तो नए शब्द का निर्माण हो जाता है, हाँ ठीक है, बड़ी बात नहीं है ये बात। विकार के साथ नए शब्द आते हैं, है ना? हाँ तो अगर नहीं, जैसे अभी कह रहे हैं ना कि तोड़ने से तोड़ रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं तो नए शब्द का निर्माण भी तो हो रहा है, और शब्द का निर्माण अंत अर्थ जोड़ने से होता है नए शब्द का वो हाँ ये कह रही है कि भाई जोड़ने के बाद जो हम तोड़ते हैं, है ना, जब समझा रहे होते हैं तब विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद की बात कर रही थी ये। ओके, अंततः हम उसको भी तो जोड़ ही रहे हैं, है ना, वर्ण विच्छेद करने के बाद भी हम उसको जोड़ ही तो रहे हैं। सर एक सवाल था सर। कहिए। सर एसएलएसटी में टीजीटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो एससी कैटेगरी को पार करके चलने गए जनरल में, और सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए हमारे जो एससी वहाँ पे 50 सीट है और मेरा 41वां नंबर है, परंतु मुझे इस बात का भय है कि जो एससी वाले चले गए हैं जनरल में, तो क्या वो अपनी कैटेगरी में फिर वापस आएंगे या फिर उसी में लड़ेंगे वो?
देखिए, यदि जनरल में चले गए हैं और यदि उनका मार्क्स इंटरव्यू में कुछ ऐसा होता है कि कम हो जाता है, तो फिर वापस अपनी कैटेगरी में आ सकते हैं। तो हमारा जो लाइन फिर नीचे आ जाएगा, फिर यही दिक्कत है ना? देखिए, वही मैं क्या आज भी एक वीडियो में समझाया हूँ कि आप 1 या 2 मार्क्स अधिक लाते हैं ना, तो कइयों से ऊपर पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो अभी अपनी तरफ से नेगेटिव मत सोचिए, है ना? बस और बस ये सोचिए कि हम 20 में से अधिक कितना नंबर ले आवें, ठीक है? जी। हाँ, बस अपने पर काम करिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। सर एक बार और दोबारा वीडियो के माध्यम से ज़रा ये कैटेगरी वाला समझा देते तो थोड़ा ठीक सेपरेट हो है, ठीक जाता है, मैं सर। समझा दूँगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अच्छा सर, एक प्रश्न और था सर, जैसे जनरल की 102 सीट है सर। जन 102 सीट दिखाई पड़ रही थी उसमें। तो सर ये है कि जो है जितने भी मतलब जनरल का कैसे क्या कट ऑफ बनेगा? जनरल में सभी वर्गों को स्थान मिलेगा या केवल जनरल वालों को ही स्थान मिलेगा? नहीं, जनरल में कट ऑफ बनेगा, उसके बाद मान लीजिए किसी वर्ग के स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रॉस कर देते हैं उस कट ऑफ को, है ना? जैसे अभी ही जो कट ऑफ बना है जिसपे जैसे अंजू है ना? या फिर अंकिता है या और भी बहुत लोग हैं जो, है ना? कोई अपने-अपने कैटेगरी में है, जैसे अंजू जनरल फीमेल में है, अंकिता एससी में है ना? लेकिन वो सब का नाम जनरल में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जैसे अभी कैटेगरी के लोग जनरल में गए हैं, वैसे ही उस समय भी संभव है ना? केवल जनरल के लोग नहीं रहेंगे उसमें। अच्छा। कट ऑफ पर डिपेंड करेगा, उनका मार्क्स यदि टोटल बनता है, चूँकि प्री का मार्क्स भी ऐड होगा, है ना? जी। मार्क्स भी ऐड होना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ओवरऑल बनाया जाएगा कट ऑफ, उसके बाद तैयार किया जाएगा जनरल, जो पढ़ेंगे उन्हें मिल जाएगा। ओके सर। बस अभी आप लोग केवल और केवल इंटरव्यू की तरफ फोकस करिए, मार्क्स मत देखिए। मैं सबका मार्क्स इसीलिए नोट करके रखा हूँ, है ना? मुझे याद है कि जगदीश का मार्क्स 62 है। क्या जगदीश सही है ना? जी सर, सही तो है। क्या सर, क्या किया जाए सर, एक्सपीरियंस का नंबर है नहीं हम लोगों के पास अभी। मैं समझ पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। बड़ा जो है सर वो भय है कि होना है कि नहीं होना है। देखिए, अब हम लोग अंतिम कोशिश करेंगे, है ना? जैसे भी हो, अधिक से अधिक मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक? जी गुरुजी। तो चलिए हम लोग मिलेंगे सोमवार को अब। ठीक। ठीक है। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि सर। पढ़ लीजिएगा आप लोग व्यंजन और विसर्ग, है ना? सर वो विसर्ग वाला भी जो है नियम भेजे हैं आपको। मैं देखा हूँ, वो देख लिया हूँ। ठीक है। उसमें सर ये मैं बोल नहीं पाया था थोड़ा सा कि जो है जैसे अह के बाद जो है य व रला जो आते हैं इनके साथ जुड़ करके ऊ बनता है, और ऊ बनने के बाद जो है वहां से अस आने के बाद पूजवा नहीं आता हो गइल बता है, देख रहे हैं तो लगे क्या सुंदर लग ये रहा व्यक्ति, हाँ आप बोलिए जगदीश। तो उसमें एक नियम था जो है, जो य व अंतस्थ वर्णों के आने का, हम्म। वहां से जो है ऊ बन रहा था, और ऊ के साथ अ मिलने पर ओ बन रहा था, इसलिए जो है मनोरथ बन रहा था। ये बात आप बताए थे। हाँ, लेकिन वो क्लैरिफाई नहीं कर पाया था, इसलिए थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। उमा कह रही हम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उमा, हमने आपको कहा कि भाई आप पढ़ाएंगी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैंने कहा कि जो जो पढ़ाएंगे वो हाथ उठाइए। अच्छा हाँ, ओके ओके ओके, वहाँ कोई नहीं जाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ जो लिस्ट था ना, ठीक है। और आवाज इतनी धीरे क्यों आ रही है? ओके ओके, हेडफोन हटा दीजिए, क्योंकि आवाज हम तक आएगी तो ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए क्या पढ़, अच्छा की बोल दी, बोलना जरूरी है ना? मैं भूल गया था सही में। डरिए नहीं, बताइए पढ़ाना क्या चाहेंगे? अरे वाह, देखिए आप स्वर से व्यंजन पर आई, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है, ठीक है? क्योंकि आप वैरायटी दे रही हैं एग्जामिनर को। चलिए बताइए, संभव हो तो अपना हेडफोन हटा लीजिए, क्योंकि उससे की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है चीजें।
आवाज उस रूप में तो नहीं ही आ रही है जैसे कि हम लोग सुन पाए सही से, और भी साउंड्स आ रहे हैं, तो उसको हटा दीजिए। वापस हाँ, अब देखिए कितनी अच्छी आवाज आ रही है। ओके। तो पढ़ाएं सर, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है उस टाइप से ना? अब बिल्कुल वैसे ही पढ़ाइए। सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में संधि के कुछ भेद पढ़े थे, और उसके बाद फिर संधि के स्वर संधि के 5 भेद पढ़े थे, तो वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद आज हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे स्वर संधि के कुछ नियम होते हैं थे, वैसे इसी प्रकार व्यंजन संधि के भी कुछ नियम होते हैं। तो व्यंजन संधि का पहला नियम ये है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जानता है। तो ये कैसे परिवर्तन होता है? तो इसका एक नियम है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि किसी भी स्वर से या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से या य र ल व ह से हो, तो वह वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इसको और हम यदि आसान भाषा में बोलें तो ऐसा है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि सभी सघोष वर्ण से हो, सिर्फ पंचमा अक्षर को छोड़कर, तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वाक धन मैं वांग मैं, तो यहाँ क जो है सो म से मिला, क अपने वर्ग के पहले वर्ण है, और म जो है सो किसी भी वर्ग के। लिख भी रही है ना उमा? सर हम लिख नहीं रहे हैं, बस नहीं बोल नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए संधि पढ़ाने का मतलब ही है कि आपको लिखते हुए दिखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप जो बोल रही हैं थोड़ा सा मैं जब लिख के भेजेंगी मैंने ग्रुप में जब भेजेंगी तो मैं देखना चाहूंगा। ठीक है सर, अगली बार से लिख। अच्छा, बंगाल में ये पिछली आज बंगाल से ही है उमा या फिर? नहीं सर, हम झारखंड से। आप मेरे बारे में बार बार बोलती हैं, आप भूल जाते हैं। अब याद रहेगा। ठीक है, झारखंड से हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे वाक धन मैं, तो ये क जो है सो म से मिल रहा है, तो यहाँ पे क जो है सो अपने वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जा रहा है, इसके वजह से यहाँ पे ग हो जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग इसको करके लिखेंगे वांग मैं। ठीक है, और एक उदाहरण दे दीजिए। और एक उदाहरण है ऋग्वेद। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद को अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें ऋग धन वेद होगा। तो यहाँ पे क का मेल जो है सो व से हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे क अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ग हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए, ये अच्छी बात है ना? अभी कुछ इस तरह से बोल रही थी, कैसे सर? जाता है, ये सब भी बोल रही थी ना? कुछ हाँ, उच्चारण में दिक्कत आ रहा था, तो उसको भी बहुत नर्वस हूँ सर। मुझे पता चला, वो आपके बोलने से ही पता चल रहा है, लेकिन मैं जान से टोक नहीं रहा हूँ कि अगली बार से आपके माइंड पर ये लोड न रहे, है ना? इसको इसीलिए टोका गया कि मुझे पता था कि जगदीश की स्थिति क्या है। ओके, ये बात मुझे पता था, या फिर जिनको टोका जा रहा है वो कुछ ना कुछ इंटेंशन से टोका जा रहा है, ठीक है? जो बहुत से उनको टोका जान से नहीं जा रहा है, कि अगली बार उन्हें थोड़ा हिम्मत आवे। सर मैं थोड़ा सा, हम जैसे मेरा उपमा भारती नाम है, तो उपमा भारती के नाम पे तो बहुत सवाल बन सकता है सर।
बन सकता है, कोई नहीं, अभी हम लोग इस पर हैं, धीरे-धीरे नाम पर जैसे एक बार नाम को लेकर बातचीत किए हैं सबसे, ठीक है? तो मैंने आपको, आप जब फ़ोन की थी उसी समय से मैंने आपको कह दिया था कि उपमा अलंकार अच्छे से तैयार करके जाइएगा। हाँ, तो सर इस पे थोड़ा-सा एक बार ठीक है, ठीक है, अच्छा से ठीक है, बता ठीक है। दीजिए। उपमा अलंकार भी बता देंगे, टेंशन ना लीजिए। हुँ, ओके, कुछ उदाहरण भी आपके हाथ में दे देंगे, जिससे कि आप हुँ। प्रेज़ेंट कर दें अच्छे से। ओके, मधु इतनी रात को जुड़ेंगी? आई हो? ओके सर, धन्यवाद। ठीक है। हाँ, हेलो, प्रणाम सर। हाँ जी, घर कहाँ? में कोई गेस्ट आ गए थे, उस वजह से। अच्छा, चलिए ठीक है, अब हम लोग सोमवार को मिलेंगे, आज मधु को मौका नहीं दे सकते हैं। हुँ, चलिए ठीक है फिर, अब हम मिलेंगे सोमवार को। ओके, चलिए मधु आप जुड़ी ही इतनी रात को, तो चलिए आप कुछ पढ़ाना चाहेंगे? है ना? बाकी लोग अब चाहे तो लेफ्ट कर सकते हैं, है ना? हेलो, हेलो, प्रणाम सर। हाँ जी, हाँ जी। सर घर में कोई थोड़ा गेस्ट आ गए थे, उस वजह से अभी फ्री हो पाई मैं। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज पढ़ाना था संधि, पढ़ा पाएँगी? थोड़ा देखना था। ओके, मतलब आज नहीं पढ़ा पाए। सर मंडे मैंने फोटो भेजा था व्हाट्सएप पे। क्या भेज कल देख लेंगे कल। परसों, मतलब परसों नहीं, सर मैंने सोमवार एक को मिलेंगे। क्वेश्चन भेजा था व्हाट्सएप पे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो कल हम वीडियो बना के भेज देंगे। नहीं, वीडियो की जगह हम चाहते हैं कि आप लोग लाइव बात करें। हाँ, 2 हुँ। मिनट अगर जैसे कि हम प्रिपेयर करके रखेंगे, अगर आपको ऐसा टाइम मतलब दिन में कभी कॉल कर सकते हैं, आप फ्री रहते हैं? क्योंकि कल जो है ना, कल और परसों मैं बनारस में नहीं हूँ, तो ओह! से हाँ, कोई नहीं, हुँ। सोमवार को जुड़ लेंगे। ठीक है सर, तो ठीक है, वीडियो बना के आज भेजना हो तो भेज सकती हैं, ऐसे भी, है ना? ठीक है सर। ठीक मतलब है। अच्छे से प्रैक्टिस भी मतलब नहीं कर पाए हैं हम। ओके, कल आपकी बात कुछ देख भी नहीं पाए कोई थे। बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, लिली कहाँ भेजी है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा आपका मैसेज। ठीक, सर आपके गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट।